हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसी साल दरोगा का नोटिफिकेशन भी आने वाला है और इसी साल दिसंबर 2024 में दरोगा का एग्ज़ाम भी होने वाला है। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर का जानना ज़रूरी होता है। इसीलिए हम 2000 ईस्वी से वर्तमान समय यानी कि 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए सबका प्रीवियस ईयर पे सब पे एक एक वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो का हमारा पार्ट 9 है। अभी तक आपने हमारा वीडियो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ये सब नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ दरोगा का प्रीवियस ईयर का बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18/9/2016 का जितना भी पूछा हुआ प्रश्न है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और बता दें कि आपको इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम RSR2468 से आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहां से इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसे पार्ट 1 में 2001, पार्ट 2 में 2002 और पार्ट 3 में 2008 और पार्ट 4 में 2012 और इस तरह का बनाते हुए ये वीडियो आए हैं। अभी तक नहीं देखें तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में आप वहां से देख सकते हैं। और आज के हम ये डिस्कस करेंगे 18/9/2016 का पूछा हुआ प्रश्न बिहार दरोगा का। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य क्या है? तो यह हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वह आम खाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपना काम निकालना। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग। हमारा अगला प्रश्न है, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये हो जाएगा संबोधन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संबोधन। हमारा अगला प्रश्न है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दही शब्द है स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? तो ये हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुल्लिंग। हमारा अगला प्रश्न है, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में करण है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, करण। हमारा अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्क्स। डू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर, दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्कैंटी प्रोवाइड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फाइंड द मीनिंग ऑफ एडम फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड। डू नॉट एड फुल टू द फायर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एग्रीवेटेड ट्रबल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टेलीस्कोप। हमारा अगला प्रश्न है, स्टोरी टोल्ड टू
इलिस्ट्रेटेड ए मोटल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पेरेबल। हमारा अगला प्रश्न है, माई फादर स्टैंडर्ड एवरी नेवर टू एनेबल मी टू गेट स्टेलेड इन लाइफ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्कड वेरी हार्ड। बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मालिस इज ए फीलिंग दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इल विल। हमारा अगला प्रश्न है, द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट इज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक्सोनेरेट। एक्सोनेरेट, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 से 2 हेक्टर। 1 से 2 हेक्टर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। तो ये है 12। हमारा अगला प्रश्न है, 1854 से 1856 में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी। तो ये थी लियोनार्डो दा विंची। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ा मिहिर थे, ये क्या थे। तो एक प्राचीन खगोलविद थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वयं अपने आप से बात करने वाला। तो ये कहलाता था स्वागत भाषी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वयं अपने से बात करने वाला तो स्वागत भाषी। अगला प्रश्न है, विभ्रंश घाटी बनती है। तो ये बनती है 2 भ्रंशों के बीच। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। तो ये है नासेर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है। तो ये है 31। उच्चतम न्यायालय में ये 31 न्यायाधीश है। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। तो ये थी तक्षशिला में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, किस नदी घाटी के चौड़ा होने के कारण है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पार्श्विक अपर्दान भू संरक्षण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। कंचनजंगा ये सिक्किम में स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये पेड़ लगाकर वन रोपण द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, भारत में तेल की पहली प्रसंस्करणशाला स्थापित की गई थी। तो ये डिगबोई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डिगबोई में। हमारा अगला प्रश्न है, मशीन टूल एक उदाहरण है डैश वस्तुओं का। तो ये है पूंजीगत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पूंजीगत। हमारा अगला प्रश्न है, गंधार कला मिश्रण थी। तो ये थी मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है महमूद गवान। महमूद गवान डैश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था, तो ये बहमानी का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है, तो ये है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अल्पाधिकार होते हैं, तो ये होते दो विक्रेता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दो विक्रेता। हमारा अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया है, तो ये किया गया उत्पाद और आय विधियों द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्पाद और आय विधियों द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है किस उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियम लागत होगी। किस उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सदा स्थिर और नियत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है फासिज्म विश्वास करता था, तो ये एक दल की प्रणाली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये कर्मचारी चयन आयोग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, तो ये था डी अल्मीडा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डी अल्मीडा। हमारा अगला प्रश्न है विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू किया गया था, तो ये किया गया था दास्ता का अंत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दास्ता का अंत। हमारा अगला प्रश्न है अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम के निवेशी लोगों को प्रेरित किया था, तो ये किया था समान बुद्धि को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है, तो ये देवदार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देवदार। हमारा अगला प्रश्न है तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा होती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती है, तो ये जलभृत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किस विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य को परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 14 दिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं, तो ये होते संसद के दोनों सदनों और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है, तो ये है राष्ट्रीय विज्ञान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है, तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है ये रैंड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है
भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1969 में 1969 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1 रुपया के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो ये करता है जवाहरलाल नेहरू को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो ये चावल नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चावल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़ी हुए हैं? तो ये कलकत्ता और दिल्ली, ये NH नंबर 2। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे सूखा भाग है? तो ये है पश्चिमी राजस्थान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है, मुंबई हाई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1957 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1957 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हीरा। हमारा अगला प्रश्न, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, ऑप्शन में तो नहीं है लेकिन ये हो जाएगा 24.62% भाग वन भूमि है। हमारा अगला प्रश्न है, स्तंभ तना होता है प्रायः? तो ये होता है घनात्मक प्रकाशानुवर्ती। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शब्द इंसुलेशन अपवर्तन का अर्थ है? शब्द इंसुलेशन अपवर्तन का अर्थ है, तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आने वाली सौर विकिरण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है लाल भूभाग क्षेत्र से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लैक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो ये हो जाएगा केवल संवेग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल संवेग। हमारा अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है? तो दूध की शुद्धता नापने के लिए ये हो जाएगा लैक्टोमीटर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है? तो ये 1 के बराबर या उससे अधिक। तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये श्रृंखला बंधन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी होता है? तो ये होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, MCB जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है? तो ये हो जाएगा धारा के चुंबकीय प्रभाव पर धारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु का होता है? तो ये होता है चर
त्वरण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है, तो ये समवेग प्रभाव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समवेग प्रभाव। हमारा अगला प्रश्न है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, तो ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, सभी अम्लों का साझा तत्व है, तो ये है हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। हमारा अगला प्रश्न, टिकिया या कैप्सूल बारी दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, तो ये नमी को सोखने के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, तो ये उभयधर्मी अम्ल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यह है पित्त अम्लीय होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पित्त अम्लीय होता है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो ये वेग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वेग। हमारा अगला प्रश्न, चार जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैस की पहचान की जा सकती है, तो उपयुक्त में से किसी से नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, तो ये हाइड्रोजन का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित होता है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, समांतर द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्रव हीलियम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्रव हीलियम। हमारा अगला प्रश्न, ब्राहोस मुख्य रूप से एक है, तो ये सतह से सतह मिसाइल। ब्राहोस, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सतह से सतह मिसाइल। हमारा अगला प्रश्न, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, तो ये है अर्थोपेडा, अर्थोपोडा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अर्थोपोडा। हमारा अगला प्रश्न है, गौमिट की शुद्धता निम्न में से गौमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था मेंडल ने, गौमिट की शुद्धता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेंडल ने। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो ये की थी हेनरी बैकलर ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हेनरी बैकलर ने। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे का अवशोषण कहते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए कैसिक तत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो ये भूमिगत जल का ऊपर उठना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भूमिगत जल का ऊपर उठना। हमारा अगला प्रश्न, सुपरसैनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है, तो ये क्षोभ मंडल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुपरसैनिक विमान ये क्षोभ मंडल को हानि पहुंचाता है। हमारा अगला प्रश्न, रबर में स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक कार एक भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो
कार धारण करेगी, क्या करेगी? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कम गतिज ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिला 15% बढ़े। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5000 से 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की संख्या आबादी थी। तो ये हो जाएगा 2000। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 2000। हमारा अगला प्रश्न, यदि x बराबर रूट के अंदर √5 + 1 बटा √5 - 1 तो x² + x - 2 का मान क्या होगा? तो ये होगा √5। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा √5। हमारा अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 5, 3x + ky = 15 = 0 का कोई हल नहीं है? तो ये हो जाएगा 6। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज को दो भुजाओं वाली ऋजु रेखाओं के समीकरण y = x और y = 0 द्वारा दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से तीसरी भुजा को निरूपित न कर सकने वाला समीकरण। तो ये हो जाएगा x = 0। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, x = 0। हमारा अगला प्रश्न, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि है? ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 21%। हमारा अगला प्रश्न है, किसी लंबवतीय शंकु का आधार शंकु का अर्थ शीर्ष कोण 30 डिग्री है। यदि आयतन और त्रियंक पृष्ठ क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात 1:3 है तो आधार की त्रिज्या होगी। तो ये होगा 2/√3 एकक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी गोलार्ध तथा लंबवतीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः बराबर है तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा? तो ये होगा 2:3। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक बहुभुज के 5 कोणों में से प्रत्येक 172 डिग्री है तो और अन्य कोणों में से प्रत्येक 160 है। बहुभुज की संख्या ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा 21। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 21। हमारा अगला प्रश्न, एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो इस त्रिज्या है। तो ये है a/2। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1/2 एकल। इस सेशन का लास्ट प्रश्न हमारा है, यदि x = 2t है तो y = 2t - 1 बटा 3 तो 1 के किस मान के लिए x का प्रसिद्ध है? तो x का है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा और बी सही हो जाएगा, -1/2। दोस्तों मैं बता दूँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और ये वीडियो को रोज़ देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।